हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सर इमरान खान। स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर देने आए हो। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो सब चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर में है फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स अलजेब्रा। तो स्टूडेंट चलिए, स्टूडेंट आप जब लोअर क्लास में पढ़ा है, मतलब क्लास 11 में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है, वहाँ पर जो वेक्टर क्या है, एक वेक्टर किस को बोलते हैं। मान लीजिए एक लेंथ है, एक रॉड है, एक रॉड का लेंथ ए वी। वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी इज जो क्वांटिटी के अंदर क्या है, जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों भी है, उस क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर वही है जिसका कोई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, अगर उसको हम वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए ए बी एक रॉड है, एक रॉड कितना मीटर, मान लीजिए रॉड का लंबाई हमने देखा है 2 मीटर्स। मतलब ए बी रॉड का जो लेंथ है, लेंथ हम माफ़ी करने के बाद हमको लेंथ मिला है 2m। तो मतलब ये रॉड का लेंथ क्या है, 2m मीटर है। तो ये क्या है, एक वैल्यू है, ये रॉड का मैग्नीट्यूड है बोल सकते हैं। मतलब ए बी रॉड का जो वैल्यू कितना लेंथ, मतलब उनका वैल्यू, रॉड का वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, बोलते हैं ये रॉड इतना लंबाई है, उसका लेंथ ऐसे है, ऐसे। तो ये रॉड का जो लेंथ होता है, लेंथ एक क्वांटिटी है। एक लेंथ को आप फैक्टर बोल सकते हैं और स्केलर भी बोल सकते हैं। कौन बोल सकता है, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। एक रॉड है, रॉड का जो लेंथ है, और रॉड का लेंथ फैक्टर है और स्केलर है, वो आपको पता करना है। देखो, अगर ए जो रॉड है, रॉड का अगर आप सिर्फ लेंथ को बात करें तो ये लेंथ क्या है, लेंथ है 2 मीटर। मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ का जो मैग्नीट्यूड 2 मीटर, तो ये इनका क्या है, वैल्यू है कि अगर तो उनका वैल्यू अब पाया। लेकिन ये जो रॉड का जो लेंथ है, लेंथ का तो कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ लेंथ मतलब उनका जो स्पेस, कितना स्पेस है, और 2 मीटर्स आप फाइंड आउट कर लिया। लेकिन और जो लेंथ का कोई डायरेक्शन तो नहीं है, तो इसलिए लेंथ इज नॉट वेक्टर, लेंथ दिस इज स्केलर क्वांटिटी। लेंथ इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों लेंथ स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि लेंथ का आप सिर्फ उनका वैल्यू डिफाइन करते हैं, लेंथ का सिर्फ वो कितना मीटर है, आप उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनका तो डायरेक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते ना। लेंथ उस डायरेक्शन पर है, उस डायरेक्शन पर है, तो आप नहीं बोल सकते। सिर्फ लेंथ का मैग्नीट्यूड का फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है, 2 मीटर्स। सो दिस इज लेंथ इज फैक्टर क्वांटिटी, सॉरी सो दिस इज लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी, नॉट फैक्टर क्वांटिटी। फैक्टर क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों होना चाहिए। अगर आप किस चीज़ को वेक्टर बोलते हैं, अगर कोई चीज़ है, कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्वांटिटी का फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप वही क्वांटिटी को आप बोलते हैं वो वेक्टर है। मान लीजिए एक फोर्स, आप फोर्स की अगर बात करें तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स दिया है। ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है, तो इनका ऊपर जो फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? देखो स्टूडेंट, फोर्स का ऊपर क्या है, सॉरी, जो फोर्स है, फोर्स का आप जो मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए इनके ऊपर एक बल दिया है, फोर्स अप्लाई हुआ है,
तो फोर्स का जो लेंथ है, जो मान लीजिए कि जो जो फोर्स का जो वेक्टर है, अगर फोर्स वेक्टर का अगर आप वेक्टर से डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अब फोर्स दिया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ए से बी तक गया है। अगर ए से बी से गया है तो आप बोल सकते हो उनका जो फोर्स अप्लाइड के कारण वो ए से बी तक गया है, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को आप ए बी एक लेंथ समझ लो। मान लीजिए ए बी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड अब ए बी लेंथ से समझ लो, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स किया है? मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुआ है, वो ए से बी तक गया है। सॉरी, यहाँ पर सी से डी दो, ए से बी नहीं, सी से डी दो। वो क्या है? तो ए से बी तक गया है, उनका ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होने के कारण वो ए से बी तक गया है। और उसका ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हुआ है, कितना न्यूटन फोर्स अप्लाइड है? मान लीजिए उसका ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुआ है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, मतलब वैल्यू है 10 न्यूटन, और फोर्स का डायरेक्शन को आप क्यों बता सकते हो? जो मैग्नीट्यूड, सॉरी, जो मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन्स को आप एक लेंथ देकर आप समझ लेना है आपको। मान लीजिए एक जो लेंथ है, टोटल लेंथ अब 10 न्यूटन, मतलब इनका वैल्यू है, और इनका डायरेक्शन भी क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाइड हो, वो कहाँ से कहाँ आया? ए से बी तक आया, मतलब वो डायरेक्शन ए से बी तक उनका डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन। देखो स्टूडेंट, आप यही पूछो कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आप डिस्टेंस से क्यों मेज़र किया, डिस्टेंस से क्यों डिफाइन कर डिनोट किया? देखो स्टूडेंट, वो ए का ऊपर एक फोर्स अप्लाइड हुआ, वो ए से बी तक गया है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? अगर वो जो डिस्टेंस अगर ट्रैवल किया ना, तो इसलिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड को एक डिस्टेंस से डिफाइन करता है। मान लीजिए सी डी जो लेंथ है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन कहाँ पर है? ए से बी तक। ए से बी तक फोर्स का डायरेक्शन है। फोर्स तो ए पर भी अप्लाई हुआ, वो तो ए से बी तक है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन वो जो वस्तु जिस डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब सॉरी, वो जिस दिशा पर वो जो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट, तो फोर्स का डायरेक्शन वही दिशा पर है। तो इसलिए फोर्स का 10 न्यूटन फोर्स का अगर आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से अब रिप्रेजेंट करो तो क्या है? देखो स्टूडेंट, ये जो फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर को आप टोटली ऐसे ही देना है, सी से डी है, सी से, क्योंकि सी से जी तक फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन है, एंड मैग्नीट्यूड क्या है? सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, सी एंड डी पॉइंट के अंदर जो लेंथ है, ये इनका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हैं 10 न्यूटन्स। तो स्टूडेंट देखो, फोर्स इज वेक्टर है, इस क्यू वेक्टर है, अगर इनका तो मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इनका डायरेक्शन है, मतलब ये जो क्वांटिटी, फोर्स एक क्वांटिटी है, फोर्स क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दिस क्वांटिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी है, इसलिए हम फोर्स को वेक्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो फोर्स वेक्टर समझ लिया, क्यों एक क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं? अगर उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है तो उस क्वांटिटी को आप वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट चलो, वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या है? मान लीजिए वेक्टर को, ए एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, ए क्या है? एक वेक्टर है। ए वेक्टर से, ए जो वेक्टर है, ए वेक्टर को आप क्यों कैसे डिफाइन करते हैं? ए वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन एंड लाइन, एक लाइन का एक डायरेक्शन का सिंबल देना है, तो ए वेक्टर है। ए वेक्टर को आप टोटली जो डायरेक्शन
एंड जो सिंबल है मिलाकर एक ए वेक्टर बना है। मतलब ए वेक्टर का आप ऐसे ही डिफाइन करते हैं। बी एक वेक्टर है तो बी वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करो, तो वी यह क्या है, वी वेक्टर। मतलब डिस्टेंस है, वैल्यू है एंड डायरेक्शन है, दोनों है। इसलिए कोई वेक्टर को आप लेंथ एंड डायरेक्शन दोनों देकर पता करना है, दोनों देकर आपको समझना है कि ये वेक्टर है, ये तो वेक्टर है। और अब ऑपोजिट वेक्टर क्या है? ऑपोजिट वेक्टर है इज सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर आर सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड इज ऑपोजिट वेक्टर। मान लीजिए वेक्टर ए एंड और एक वेक्टर वी, क्या है, ए वी एक ऑपोजिट वेक्टर है। ऑपोजिट वेक्टर क्यों बोला? ए वेक्टर को ऐसे डिनोट करता है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, और वी जो वेक्टर है वी का जो टोटल डिस्टेंस। यहाँ पर मान लीजिए ए वी डिस्टेंस और यहाँ पर सी एंड डी डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस ए वी इज इक्वल्स टू सी डी। सिर्फ डिस्टेंस को बात कर रहे हूँ, सिर्फ उसका जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उनका बात कर रहे हो। क्या है, ए बी एंड सी डी ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन, मान लीजिए इनका डायरेक्शन इस दिशा पर है और ये दिशा पर है, क्या है, ए वी का जो डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ए वेक्टर का डायरेक्शन सी से डी तक और ए वेक्टर का बी से ए तक इनका डायरेक्शन है, तो ये दोनों अगर इनका जो वेक्टर से, अगर आप इनका वेक्टर से आप डिफाइन करो तो वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर है। ऑपोजिट वेक्टर को कैसे आप पता करना है? ऑपोजिट वेक्टर है, ऑपोजिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करना? देखो स्टूडेंट, ए वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर। अब ए अगर बी का ऑपोजिट वेक्टर है तो ए ऐसे ही सिंबल से आपको समझना है, ये अपोजिट वेक्टर है। क्यों? ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन ऑपोजिट दिशा में है, इसलिए ए बी का ऑपोजिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट पॉइंट वेक्टर क्या है? स्टूडेंट पॉइंट वेक्टर, मान लीजिए एक पॉइंट है पी, पी से एक वेक्टर गया ए वेक्टर गया सी और एक वेक्टर गया डी। अब तो स्टूडेंट देखो, ये एक पॉइंट से तीनों वेक्टर गया है, तो ये वेक्टर का पॉइंट वेक्टर बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से वेक्टर क्या है और उन वेक्टर को कैसे समझना है, मेरे ख्याल से अब समझ गए हैं। तो स्टूडेंट चलो वेक्टर का कुछ रूल्स फॉलो करता है, मतलब वेक्टर एडिशन। वेक्टर, हम वेक्टर को कैसे एडिशन करते हैं, चलो वो अभी देखेंगे। स्टूडेंट वेक्टर का एडिशन का कुछ लॉ होता है। वेक्टर एडिशन लॉ होता है, क्या है? क्या है स्टूडेंट? वेक्टर एडिशन। मान लीजिए दोनों वेक्टर है, दो वेक्टर p एंड q, दो वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर का एडिशन लो तो क्या है? अब लिख सकते हो p प्लस q इज इक्वल्स टू q प्लस v, लिख सकते हो। स्टूडेंट ये वेक्टर एडिशन रूल्स है। अगर सिंपली अलजेब्रिक फॉर्म में आता है, p प्लस क्यू को पहले p को दिया और बाद सेकंड क्यू, और यहाँ पर देखो इक्वल के
बाद जो है यहाँ पर Q आगे है और नेक्स्ट क्या है P, मतलब P प्लस क्यू एंड Q प्लस P वेक्टर, P प्लस Q वेक्टर इक्वल्स टू Q प्लस P वेक्टर। मतलब ये वेक्टर एडिशन ऐसे लिखते हैं, ये जनरली जो अलजेब्रा का रूल्स है, जनरल अलजेब्रा फॉलो करता है। तो चलो फैक्टर एडिशंस, जो फैक्टर एडिशंस का कुछ लॉ होता है, लॉ से हम रिजल्टेंट फैक्टर फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फैक्टर क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट, दोनों जो फैक्टर का प्लस बनकर ए फैक्टर बनेगा, P फैक्टर P प्लस Q, ये दोनों फैक्टर प्लस होकर एक फैक्टर बनेगा, ओ फैक्टर इन टोटल फैक्टर का रिजल्टेंट फैक्टर है। मतलब ये जो फैक्टर है इन फैक्टर का रिजल्टेंट फैक्टर क्या है। रिजल्टेंट फैक्टर को अगर हम R से डिफाइन करते हैं तो रिजल्टेंट फैक्टर R इक्वल्स टू P प्लस Q, ए इन दोनों फैक्टर का रिजल्टेंट फैक्टर है। चलो एक फैक्टर जो जियोमेट्रिकल लॉ है और क्या है ट्रायंगल्स लॉ से हम फैक्टर एडिशन को समझना है और वहाँ पर रिजल्टेंट फैक्टर का वैल्यू निकालना है आपका। जहाँ पर भी पैरेललोग्राम्स थ्योरम, पैरेललोग्राम्स लॉ एंड ट्रायंगल्स लॉ से फैक्टर एडिशन करता है और फैक्टर एडिशन से जो रिजल्टेंट फैक्टर है, फैक्टर रिजल्टेंट फैक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड निकल सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट, पहले हम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल्स लॉ होता है, उन लॉ को आज हम एनालिसिस करेंगे। चलो स्टूडेंट, मान लीजिए ए वेक्टर है, ओ फर्स्ट पॉइंट और ए जो वेक्टर फाइनल पॉइंट जो है, मान लीजिए ओ ए फाइनल पॉइंट, ए वेक्टर को आप नाम दिया P, और यहाँ से एक वेक्टर निकल रहा है। ये वेक्टर क्या है, C बराबर है कहाँ, O से C डायरेक्शन, A से C डायरेक्शन पर एक वेक्टर है। ए वेक्टर का आप नाम दो Q। अगर ए वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट से कोई और वेक्टर जा रहा है, कोई और वेक्टर ए से C डायरेक्शन पर है, तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर सी है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, O से C तक रिजल्टेंट वेक्टर को आप R से डिफाइन कर सकते हैं। R से, अगर R से डिनोट कर सकते हैं, यह क्या है, रिजल्टेंट फैक्टर इज R, जहाँ पर ये रिजल्टेंट फैक्टर P एंड Q फैक्टर का ऊपर डिफाइन करता है। मतलब P फैक्टर एंड Q फैक्टर को जोड़कर एक फैक्टर बनता है, वो है रिजल्टेंट फैक्टर। तो रिजल्टेंट फैक्टर क्या है, रिजल्टेंट फैक्टर R इज इक्वल्स टू P फैक्टर प्लस Q। ये आप लोअर क्लास में पढ़ा है, क्लास 11 क्लास में भी आप पढ़ा है। तो स्टूडेंट, ये एक फैक्टर है, रिजल्टेंट फैक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, जो फैक्टर का जो फाइनल पॉइंट से अगर कोई फैक्टर जा रहा है ए से C तक, तो इन दोनों का जो टोटल, ये दोनों का जो फैक्टर का जो टोटल है, ये टोटल मतलब ये दोनों फैक्टर का जो प्लस होकर कॉम्बाइंड होकर एक फैक्टर बनेगा, वो है रिजल्टेंट फैक्टर। और रिजल्टेंट फैक्टर को R से डिफाइन करते हैं, तो R इज इक्वल्स टू P प्लस Q, है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो R है, R का वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालना है। R का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R का मैग्नीट्यूड, ये जो ट्रायंगल्स बना है, ट्रायंगल्स जो लॉ है, ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ट्रायंगल्स लॉ से ये फैक्टर एडिशन आया है। और ये क्या है, ये ट्रायंगल से आपको ये निकलना है, ये R का मैग्नीट्यूड निकलना है। स्टूडेंट देखो स्टूडेंट, ये जो फैक्टर P एंड जो रिजल्टेंट फैक्टर का दोनों फैक्टर का अंदर जो एंगल है, वो एंगल को आप अल्फा से डिफाइन करो। चलो स्टूडेंट, आपको अभी क्या स्टार्ट करता हूँ, अभी ये वेक्टर का रिजल्टेंट, सॉरी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। चलो निकाल ले रही हूँ। तो इस अब एक काम करो, एक लाइन जोड़ दो और यहाँ से सीधा एक लाइन लो,
एक मान लीजिए आप यहाँ पर आओ और ये बस सीधा पर स्ट्रेट पर आओ और डी पॉइंट से डिनोट करो। देखो स्टूडेंट, ये जो लाइन जा रहा है स्ट्रेट लाइन से, और ये जो AC जो फैक्टर का जो लाइन है, ये दोनों का अंदर एक एंगल बना है। एंगल को आप थीटा से डिफाइन करो। सो देखो ए क्या है, के ऊपर 90 डिग्री एंगल है। तो स्टूडेंट देखो ए एक क्या है, ये रेक्टेंगुलर लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो ACD पॉइंट मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर पिथागोरस का जो थ्योरम है, पिथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट चलो पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, ADC के अंदर जो ट्रायंगल बनता है तो क्या है स्टूडेंट, देखो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर जो cos थीटा sin थीटा का वैल्यू निकाल लो। चलो स्टूडेंट देखो पहले आपको मैं पहले AD का वैल्यू निकाल रहा हूँ। AD अपॉन आप AC अपॉन AD करो तो आपको क्या मिलेगा, cos थीटा है ना, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, AD बाई AC है ना, AD बाई AC। चलो स्टूडेंट AC को Q से डिफाइन किया, ये जो AC बाहु है, AC बाहु को Q वेक्टर से डिफाइन किया है यहाँ पर। तो चलो स्टूडेंट मतलब AC, ये जो AC है, AC जगह पर आप डायरेक्टली Q डाल दे सकते हो, Q दे सकते हो। तो क्या है, चलो स्टूडेंट मतलब AD क्या बनेगा, AD इक्वल्स टू Q cos थीटा है ना, ये है AD बन गया। मतलब ए का जो डिस्टेंस, ए डिस्टेंस क्या है, Q cos थीटा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ए जो वाला डिस्टेंस अभी लिया है CD का वैल्यू आपको निकालना है, CD डिस्टेंस निकालो। यहाँ पर देखो स्टूडेंट अगर आप साइन थीटा में देखो, साइन थीटा क्या है, यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू DC अपॉन AC है ना, DC अपॉन AC होगा। चलो स्टूडेंट हाँ, तो यहाँ पर से AC को क्रॉस कर दो, AC मैंने क्या लिया Q। तो स्टूडेंट देखो हाँ, DC यहाँ पर क्या आएगा, DC इज इक्वल्स टू AC की जगह पर Q दे रहे हूँ, Q साइन थीटा। स्टूडेंट देखो DC इज इक्वल्स टू Q साइन थीटा एंड AD इक्वल्स टू Q cos थीटा। ये ट्रायंगल, ये जो छोटा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल से AD एंड DC का एक वैल्यू निकल लिया हम। तो नेक्स्ट आपको क्या करो स्टूडेंट, देखो अभी आपको क्या, ये जो है पूरा त्रिभुज, अब पूरा जो ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल को आप सोचो OCD वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल से आप लिख सकते हो। अगर पिथागोरस का जो थ्योरम अगर अप्लाई करो OC एंड OCD पॉइंट पर, जो पिथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करो तो क्या है, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, DC स्क्वायर प्लस लिख सकते हो पूरा जो टोटल OC एंड OCD वाला जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल को लेकर मैं ट्रायंगल को मैं सोच रही हूँ। हाँ, OC इक्वल्स टू DC प्लस OD स्क्वायर है ना। तो चलो स्टूडेंट अब लिख लो DC क्या बनता है यहाँ पर, देखो हाँ DC का जो वैल्यू है बाद में दे रहे हो, अभी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले हाँ OD का वैल्यू मैं दे रही हूँ। OD क्या है, देखो OD है, OD मतलब टोटल है OA, हाँ OA प्लस OD क्या है, OA प्लस AD है ना, इनका स्क्वायर, क्योंकि OD टोटल बनता है OA एंड AD मिलाकर आपको क्या बनता है, OD बनता है।
तो ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर प्लस क्या है डी सी, डी सी को रखो, डी सी स्क्वायर को रखो। चलो अब ओ सी क्या है, ओ सी तो अब आर से डिफाइन किया, रिजल्टेंट है ओ सी जो डिस्टेंस है, उसी जो डिस्टेंस को आर वेक्टर से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर क्या है, तो ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आर होगा, स्क्वायर होगा, सॉरी है उसी, तो आर से डिफाइन किया तो आर। तो चलो इसका स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगा दो, तो क्या है, है ना, डी सी स्क्वायर। नेक्स्ट आपको क्या करो, चलो हाँ, जो साइन थीटा कॉस ए सी वाला ए डी क्या है, क्यू कॉस थीटा एंड डी सी क्यू साइन थीटा यहाँ पर लगाओ ए डी एंड डी सी के जगह पर। और यहाँ पर क्या करो आप, ओ ए क्या है, ओ ए आप क्या लिया, देखो ओ ए क्या है, ये तो फी वेक्टर पी है ना, ओ ए क्या है, ओ ए पी फैक्टर से डिफाइन किया, मगर ओ ए स्क्वायर मतलब फी फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही यहाँ पर आएगा। तो ओ ए क्या है, पी है, ओ से ए तक जो फैक्टर गया है पी, अगर ओ ए स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर है ना, टू पी। ए डी क्या है, हाँ यहाँ पर देखो ए डी मैंने निकल लिया क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर दो क्यू कॉस थीटा है ना, प्लस ए डी क्या है, देखो स्टूडेंट ए डी क्या है, क्यू, देखो स्टूडेंट यहाँ पर भी है ए डी है क्या है, क्यू कॉस, मतलब आप ये भी दे सकते हो ए डी और डी सी मिलाकर तो ए सी स्क्वायर बनता है। चलो अब यहाँ पर देखो ए डी एंड डी सी, ए डी डी सी जो स्क्वायर है क्या है, ये जो पिथागोरस का थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो मतलब ए डी एंड डी सी मिलाकर ए सी स्क्वायर बनता है ना। तो अगर यहाँ पर ए सी स्क्वायर है तो आप ए सी जगह पर क्या है क्यू, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्यू लगा दे सकते हो। तो चलो स्टूडेंट देखो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, और आर इज इक्वल्स टू क्या है, स्क्वायर को उठा लो तो रूट ओवर बन जाएगा, है ना, मतलब पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस ये क्या है, ये तो क्यू है, क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर वेक्टर पी क्यू एंड यहाँ पर जो टू क्यू कॉस थीटा, ये सॉरी ये तो कॉस थीटा है, क्यों दे दिया, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा है, हाँ, तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर से आप रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। स्टूडेंट जो का वैल्यू क्या है, ये जो पी स्क्वायर टू पी कॉस थीटा एंड क्यू का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट ए ट्रायंगल वेक्टर, जो ट्रायंगल्स लॉ होता है, ट्रायंगल्स लॉ से आप रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड मिल सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो ये जो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फैक्टर एंड पी वेक्टर का अंदर जो एंगल बना है, ये जो एंगल से ए जो थीटा है यहाँ पर एंगल दिया है, कि थीटा एंगल का रिलेशन क्या है, और भी बोल सकते हो, बता सकते हो ये पी एंड आर का अंदर जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल क्या है, और वो एंगल का अगर आप वैल्यू निकल सकते हो, तो एंगल का वैल्यू आप कौन इक्वेशन से निकल सकते हो, वो एंगल का एक इक्वेशन यहाँ पर देना है। तो चलो एक एंगल का इक्वेशन यहाँ से
हो जाएगा। देखो तो स्टूडेंट सोचो ओ सी एंड डी वाला जो त्रिभुज है, पूरा त्रिभुज को सोचो। देखो अगर tan अल्फा लो तो क्या है, tan अल्फा यहाँ पर सब क्या लो, tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या है, डी सी अपॉन ओ डी, है ना। क्या है, डी सी अपॉन क्या है, पूरा जोड़ वाला टर्म है ओ डी। ओ डी क्या है, ओ ए प्लस ए डी, है ना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, चलो डीसी क्या है यहाँ पर देखो। डीसी मैंने बताया पहले, डीसी क्या है, क्यू साइन थीटा है ना। क्यू साइन थीटा बाई ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, पी वेक्टर पी, तो यहाँ पर पी दो, ये तो वेक्टर है, प्लस मतलब पी वेक्टर का जो वैल्यू है यहाँ पर आएगा पी प्लस क्या है, ए डी क्या है, क्यू कॉस थीटा। ये जो ओ ए क्या है, वेक्टर पी से डिफाइन करता है, पी से, तो यहाँ पर पी दे दिया, और यहाँ पर क्या है, ओ डी क्यू कॉस थीटा दे दिया। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो अल्फा क्या है, अल्फा अगर होगा तो tan इनवर्स में आएगा, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना। ये इक्वेशन से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो स्टूडेंट। और ये क्या है, जो यहाँ पर जो tan एंगल है, tan एंगल क्या है, ये है। तो और भी बता सकते हो स्टूडेंट, देखो अल्फा एंड जो थीटा का रिलेशन यही है, अल्फा एंड क्यू वेक्टर पी वेक्टर का रिलेशन यही है। तो जो भी बोल बता सकते हो तो बता लो। तो स्टूडेंट ए वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ से ये इक्वेशन बनता है। नेक्स्ट आप और एक वेक्टर एडिशंस का एक लॉ होता है, वो है पैरेललोग्राम्स जो लॉ है। पैरेललोग्राम्स लॉ क्या है, देखो स्टूडेंट यहाँ से हो जाए, ये जो ट्रायंगल्स जो बना है, ट्रायंगल्स लॉ से भी आता है, मतलब ये इक्वल है, इनका इक्वल है। देखो अगर ये जो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर से मान लीजिए ये वेक्टर जहाँ जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्यू का बराबर है, इक्वल है, तो ये वेक्टर का मैंने नाम दिया एस वेक्टर, ठीक है। ये एस वेक्टर, क्यू एंड एस वेक्टर दोनों एक दिशा पर जा रही है, पैरेलल वेक्टर है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। और यहाँ से एक वेक्टर सी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, वो वेक्टर को मान लीजिए यू। अब यू से जो भी यू एक वेक्टर है, यू से डिफाइन करो। देखो स्टूडेंट ए क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम एक बन जाएगा। अब ये जो बना हुआ है ड्रॉ को देखो, ओ नाम दो, नाम क्या है, नाम दो, हाँ ये क्या है, देखो स्टूडेंट ओ ई सी ए वाला जो अगर रेक्टेंगुलर देखो तो क्या है, तो ओ बी वाला जो रेक्टेंगल बनेगा, ये ओ सी एंड ओ सी ए, ओ ई सी ए पॉइंट मिलाकर जो ड्रॉ यहाँ पर बना है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम से भी आप ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। देखो स्टूडेंट ए पी है तो इनका बराबर ये यू है, तो ए क्यू है तो इनका बराबर एस है। तो अब अगर ए इसको अब छोड़कर ये जो ट्रायंगल बनता है ओ ई सी, ये जो ट्रायंगल को आप देखो तो क्या है, इनका रिजल्टेंट भी तो सेम ही है। इनका रिजल्टेंट आर से डिफाइन किया तो इस एंड जो यू वेक्टर का रिजल्टेंट वही तो आर है, वो तो अगर इन पॉइंट से ये पॉइंट पे जा रहे हैं तो यहाँ से भी इसका रिजल्टेंट आ रहा है। तो मतलब अगर आर रिजल्टेंट वेक्टर का तो वैल्यू आप डिफाइन करे हो ना, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपको निकलना है रिजल्ट पैरेललोग्राम्स जो लॉ से। तो अगर
इस लॉ से अगर आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो तो देखो वो भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि तो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर तो आर है, तो आर का वैल्यू तो मैंने निकल लिया। अगर इन ट्रायंगल को छोड़कर ये ट्रायंगल को देखो तो ऐसे ही आएगा, है ना। तो आपको आर का वैल्यू निकलना है तो आर का तो वैल्यू अब निकल ले लियो। तो इस तरह पैरेललोग्राम्स थ्योरम एंड वेक्टर जो ट्रायंगल्स जो लॉ होता है पैरेललोग्राम्स लॉ एंड ट्रायंगल्स लॉ से जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपका थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज है तो आप समझ सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो स्टूडेंट चलिए आज का लेक्चर ऐसी जगह पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।